वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे वर्क बुक 4A के 4 चैप्टर सिमेट्री शेप मींस इक्वल शेप, एक जैसी शेप हो। जैसे आप आईने में अपना आप देखते हैं ना, सेम टू सेम नजर आए, कोई भी डिफरेंस ना हो। तो यहाँ भी हमें शेप्स दी हुई हैं, हाफ शेप दी हुई है, हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। ब्लॉक्स का आपने बस यहाँ पे ध्यान रखना है, जितने आपके राइट साइड पे ब्लॉक हैं उतने ही आपके लेफ्ट साइड पे ब्लॉक होने चाहिए। इनको काउंट करके हम इस तरह इनकी सिमेट्रिक शेप बना लेंगे। तमाम शेप्स मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी हैं, हाफ ऑलरेडी ड्रॉ थी, बाकी आपने ड्रॉ करनी है। सबके बॉक्स काउंट करते हम जाएंगे और साथ साथ हम जो शेप जहाँ जहाँ मिसिंग है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 शेप्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रही हैं। ये वाली आपकी काइट शेप आ रही है, ये वाली आपकी स्टार शेप आ रही है। आपने बॉक्स काउंट करके इन शेप्स को बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शेड द स्क्वायर ऑफ द मेक पैटर्न सिमेट्रिकल। पैटर्न सिमेट्रिकल बनाना है। सेम पैटर्न जो इस तरफ आ रहा है वही पैटर्न आपके पास इस तरफ आना चाहिए। बॉक्स काउंट कर लें, देख लें सेम बॉक्स आएंगे, इनको हल्का हल्का शेडेड कर दें ताकि ये खूबसूरत लगें और प्रोमिनेंट भी हो जाए। ये भी मैंने आपके लिए शेप्स बनाई हुई हैं ताकि आप इजीली काउंट करके इनको देख के तो आसानी से अपनी शेप्स बना लें और इनमें हल्की हल्की आप शेडिंग कर दें ताकि खूबसूरत लगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइंड वर्क का, द नंबर 88 इज द सिमेट्रिक नंबर। क्या 88 सिमेट्रिक नंबर है? डेफिनेटली ये 88 सिमेट्रिक नंबर है, क्योंकि दोनों साइड्स पे ये एक जैसा ही आ रहा है। आप इसको शीशे के अपने सामने रखेंगे तो शीशे के सामने भी यही सेम नंबर आएगा, ऑपोजिट नहीं आएगा। जैसे 9 अगर आप रखते हैं ना तो 9 ऑपोजिट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू थिंक ऑफ सिमेट्रिक नंबर्स विद 3 डिजिट नंबर के साथ, 4 डिजिट नंबर के साथ एंड 5 डिजिट नंबर के साथ। 3 डिजिट के साथ डेफिनेटली 3 सेम टू सेम आता है। 3 आप इस तरफ भी रखेंगे उस तरफ भी रखेंगे सेम आएगा। बट कैन यू सी अबाउट द नंबर्स फॉर्म, आपने ये 3 इस तरह लिखना है, 3 दूसरी साइड पे भी लिखना है तो सेम वही नंबर आ जाएगा। जैसे ये 3 इस साइड राइट साइड पे भी लिखा है, लेफ्ट साइड पे भी लिखेंगे तो सेम एक शेप बन जाएगी आपके पास। रिव्यू 4 में आपको दिया हुआ है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फिगर। तमाम फिगर्स को आपने कंप्लीट करना है। ये भी आपके पास हाफ ऑफ फिगर्स दी गई हुई हैं। सेम वैसे ही बॉक्स काउंट करते जाना है। जहाँ पे मिसिंग लाइन है वहाँ पे आपने बॉक्स देखने के उस तरफ वो बॉक्स कौन सी रो कौन सी लाइन में आ रहा है, आपने वैसे ही उसको ड्रा करते जाना है। फिगर्स आपके लिए कंप्लीट कर दी हैं। आपने भी अपनी बुक पे इन्हीं बॉक्स को इसी रूल को फॉलो करके तो आपने अपनी ये फिगर्स कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड द स्क्वायर टू मेक द पैटर्न सिमेट्रिकल। शेड भी करना है जैसे हमने फर्स्ट में किया था, सेम बॉक्स काउंट करके ये आपने अपनी शेप बनानी है। ये मैंने क्लोजअप किया है ताकि आप इजीली देख सकें और साथ आपने शेडिंग कर देनी है। जैसे ऊपर पैटर्न आ रहा है आपका पैटर्न नीचे वैसे ही आना चाहिए, ठीक है। मिरर इफेक्ट एक किस्म का समझ लें आपका होगा, तो इसको हम सिमेट्रिक शेप कहते हैं कि बॉक्स सारे सेम आए और पैटर्न सेम बने जो उसने हमें दिया हुआ है। चैप्टर 5 है हमारा एंगल्स का। हमने एंगल्स देखने हैं। ये आपके पास डी दी हुई है, ठीक है, डी की पिक्चर दी हुई है। आप सबके पास डी अवेलेबल होगी। डी में आपने ये देखना कहाँ पे ये वाला एंगल आपका बन रहा है, जहाँ पे ये लाइन आपकी जा रही है, ठीक है। ये वाली लाइन फॉलो करेंगे, जहाँ बन रहा होगा 105 का ये एंगल बन रहा था वो आपने नीचे लिख देना है। इसका क्लोजअप करके ये मैं आपको दिखाती हूँ। 110 और 100 के बीच में है लाइन, ठीक। 100 और 110 जितने भी नंबर हैं इनके बीच में ये 10 छोटी छोटी लाइन्स हैं, ठीक है। इस लाइन को आपने गौर से देखना है कि जौन सी लाइन के ऊपर आपकी ये वाली लाइन आ रही है ना, टच कर रही है, जिन नंबर्स को आपने वही नंबर इनके बीच में जो आ रहा है उसको हमने यहाँ पे नीचे लिखना है। सेकंड में हमारे पास 42 का एंगल बन रहा है। डी के पॉइंट को आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे डी का पॉइंट आ रहा है वहाँ से हमने एंगल देखना है हमारा कौन सी लाइन में कौन से नंबर को टच कर रहा है। यहाँ पे आपका 160 का बन रहा है और इधर आपका 78 का बन रहा है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है, मेजर ईच एंगल। यहाँ पे आपने डी पॉइंट पे रखनी है, ठीक है। जहाँ पे बी लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट डी आपने प्रॉपर इस पॉइंट पे रखनी है और साथ साथ चेक करते जाना है कि एंगल आपका कहाँ पे बन रहा है। ए पे आपका 125 का एंगल है, बी पे आपका 35 का एंगल है, सी पे 115 का एंगल है, डी पे 85 का एंगल बन रहा है, ई पे 140 का और एफ पे 175 का आपका एंगल बनेगा। वर्कशीट नंबर 2 सोल्व करते हैं। ड्रा एंड लेबल द एंगल्स ऑन द गिवन लाइन। लाइन आपके पास दी हुई है, इसके ऊपर आपने पॉइंट पे यहाँ पे जहाँ सी लिखा हुआ है इस पॉइंट पे अपनी डी रखनी है और एंगल 39 का आपने बनाना है। 39 उसने आपने खुद दिया हुआ है। डी पे जहाँ पे 39 आ रहा होगा वहाँ पे पॉइंट लगा के आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह बी वाला पार्ट आपने सोल्व करना है। 55 का एंगल बनाना है और सी पे 138 का आपने एंगल बना लेना है। क्वेश्चन डी पे आपने 166 का एंगल डी की मदद से बनाना है। ई पे आपका 72 का एंगल बनेगा। एफ पे आपका 129 का एंगल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा एंड लेबल द गिवन एंगल। इसमें भी एंगल ड्रा करने हैं। 68 का एंगल ड्रा कर लिया। बी पे आपने 135 का ये एंगल डी की मदद से ड्रा करना है। सी पे आपका 24 का एंगल इस तरफ बनेगा, ठीक है। डी पार्ट में आपने 176 का, ये 176 का बिल्कुल नीचे स्ट्रेट आ जाएगा क्योंकि वो डी जब आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा वो बिल्कुल नीचे लाइन पे आ रहा है, ठीक है। ई पे आपका बन जाएगा 45 डिग्री का और एफ पे 119 डिग्री का एंगल बनेगा। वर्कशीट नंबर 3 है हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपके पास 4 स्क्वेयर्स हैं, ठीक है। ये आपका नीचे आ जाएगा और 1 स्क्वेयर कवर किया हुआ है, 1 को उसने मार्क किया हुआ है तो 1 आपका ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये 90 का आपका एंगल बना रहा है तो यहाँ पे 90 लिख लेंगे। यहाँ भी 4 स्क्वेयर हैं, 4 नीचे लिखने, 2 स्क्वेयर्स उसने काउंट किए हैं तो 2 ऊपर आ जाएगा और ये एंगल बनेगा 180 का।
अब यहाँ पे 3 हैं कवर किए हुए, तो 3 ऊपर आ जाएगा, टोटल 4 नीचे आ जाएगा। और ये जब 3 हमारे पास आ रहे हों, सर्कल कंप्लीट हो रहा हो, तो 270 का ये एंगल बनाता है हमारे पास। डी पार्ट सोल्व करते हैं। पहले हमारा राइट की तरफ एंगल जा रहा था, अब हमारा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन वही आएगा। आपके पास 4 हैं, 4 नीचे आ जाएगा, 1 कवर है, 1 ऊपर आ जाएगा, 90 का ही ये एंगल बनाएगा। 3/4 आ रहा है, आपके पास 3 ऊपर आएगा, नीचे 4 आ जाएगा और ये 270 का एंगल बनाएगा। फुल सर्कल जो होता है हमारा पूरा 4 आउट ऑफ 4 जो होता है 360 का एंगल हमारे पास बनाता है। वर्कशीट नंबर 4 सोल्व करते हैं। द स्पिनर बिलो शोज 8 कैंपस पॉइंट्स, फिल इन द डायरेक्शन दैट द नीडल विल पॉइंट टू आफ्टर स्पिनिंग। नीडल आफ्टर स्पिनिंग के जैसे जिस तरफ जाती जाएगी वो आपने बतानी है। नीडल इस वक्त नॉर्थ पे है, नॉर्थ से आगे नॉर्थ ईस्ट आएगा, फिर ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड लास्ट पे आएगा वेस्ट नॉर्थ। अब ये पार्ट है, द नीडल इज पॉइंटिंग नॉर्थ, इट विल पॉइंट ईस्ट व्हेन इट टर्न्स 90 क्लॉकवाइज। 90 क्लॉकवाइज इसको लेके जाएंगे तो ये किस तरफ मुड़ेगी? ईस्ट की तरफ मुड़ेगी, ठीक है। नॉर्थ पे इस वक्त है और 90 का एंगल बनता है हमारा ईस्ट की तरफ, इसलिए हम यहाँ पे ईस्ट लिख देंगे। द नीडल इज पॉइंटिंग साउथ वेस्ट, अगर उस तरफ हो तो किस तरफ बनेगा? ईस्ट की तरफ। द नीडल इज पॉइंटिंग ईस्ट, अगर वो ईस्ट की तरफ हो तो एंगल किस तरफ 180 का बनेगा? वेस्ट की तरफ। द नीडल इज पॉइंटिंग नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अगर एंगल हो तो हमारे पास नॉर्थ की तरफ बनेगा एंगल 45 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, एक शेप दी हुई है, बीच वाला जो स्टार है इसने मूव नहीं करेगा, जो वाटर कप है ये मूव करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये मूव करेंगे तो आपने बताना है कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये ABC उसने दिया हुआ है, हमारे पास ए जो है नॉर्थ पे है, बी हमारे पास ईस्ट पे है, सी पे हमारे पास साउथ है और डी पे हमारे पास वेस्ट है, ठीक है। ए पे ये ईस्ट है। अब देखते हैं कि कप्स को मूव करेंगे तो कहाँ जाएगा। कप ए किस तरफ जाएगा? ईस्ट की तरफ जाएगा, तो वो 90 का एंगल बना देगा। कप बी साउथ की तरफ जाएगा तो वो 270 का एंगल बनाएगा। कप सी नॉर्थ की तरफ जाएगा तो 180 का एंगल बनाएगा और कप डी साउथ की तरफ जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल बना देगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दिस इज़ अ मैप ऑफ अ पार्क, फिल इन द डायरेक्शंस। ये मैप का पार्क है, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें उसने पॉन्ड, ट्री हाउस, रिसाइकल बिन वगैरह बनाया हुआ है, तो हमने बताना है कि कौन सी चीज़ नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। फिटनेस कॉर्नर ये जी बिल्कुल यही है हमारे पास फिटनेस कॉर्नर उसने दिया हुआ है। ट्री हाउस के किस तरफ है? तो ट्री हाउस हमारे पास ये देखें ऊपर की तरफ ट्री हाउस है, तो ये साउथ वेस्ट में आएगा। फिर रिसाइकल बिन है, ट्री हाउस की किस तरफ है? ट्री हाउस की ये साउथ में है रिसाइकल बिन। प्लेग्राउंड ट्री हाउस के किस तरफ है? प्लेग्राउंड आपके पास ये प्लेग्राउंड है, तो ये ट्री हाउस के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और फिर ट्री हाउस एम्फी थिएटर के पास किस तरफ आ रहा है? ये आ रहा है आपके साउथ की तरफ आ जाएगा। और ट्री हाउस बेंचेस के किसके ऑपोजिट है? तो ये वेस्ट में आ जाएगा। आपके बेंच देखें यहाँ पे ये बेंच हैं, तो ये वेस्ट में जा रहा है आपका। ट्री हाउस बास्केटबॉल कोर्ट के किस तरफ है? तो बास्केटबॉल के ये इस तरफ ईस्ट की तरफ आपका है, तो यहाँ पे ईस्ट लिख देंगे। ट्री हाउस कार पार्क के नॉर्थ वेस्ट में है, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा लास्ट में। माइंड वर्क है, माइंड वर्क में हमें ये एक ट्रेयर चेस्ट दिया हुआ है। हमारे पास 3 ट्रेयर्स हैं और हमने जाना है कि कैसे जाएं, और ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक्स हैं ना ब्लॉक्स हैं, आप इन हर्डल्स को पार नहीं कर सकते, आपको इनकी साइड से, लेफ्ट से, वेस्ट से, ईस्ट साउथ से होके जाना है। तो अब हम देखते हैं हम कैसे जा सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर की तरफ से एक स्टेप नीचे की तरफ लेंगे, तो आप नीचे आएंगे तो फर्स्ट स्टेप 1 हम लिख देंगे यहाँ पे कि हम फर्स्ट स्टेप 1 की तरफ आए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप 1 की तरफ आके आपने फर्स्ट स्टेप किस तरफ लेना है? वेस्ट की तरफ। नॉर्थ में आप थे तो आपने वेस्ट की तरफ यहाँ पे लेना है। फिर वेस्ट से आप आगे की तरफ जाओगे, 2 स्टेप और आगे लोगे, ठीक है। फिर 1 स्टेप पहले ऊपर लोगे नॉर्थ की तरफ और 2 स्टेप आगे चले जाओगे तो दूसरे चेस्ट के पास आ जाएंगे। इसी तरह फिर आगे हम 3 स्टेप लेंगे। 3 स्टेप आपने किस तरफ लेने हैं? ईस्ट की तरफ जाना है आपने। फिर 2 स्टेप्स आपने लेने हैं साउथ की तरफ जाना है, आपने साउथ की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर हम 2 स्टेप ईस्ट की तरफ लेंगे तो हम अपने थर्ड ट्रेयर के पास भी पहुंच जाएंगे। ये आपके लिए मैंने डायरेक्शंस भी बना दी हैं ताकि आपको मूव करने में और पॉइंट करने में आसानी हो जाए, और साथ साथ नीचे मैंने लिख भी दिया है कि आप इसको अपनी कॉपी पे उतार लें कि 2 पॉइंट आप किस तरफ जाएंगे, 3 पॉइंट्स आप किस तरफ जाएंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे और आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रेयर आ जाएगा।